हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग टोपोलॉजी के आगे के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने बस टोपोलॉजी देखा था, आज हमें क्या देखना है? आज हम लोग पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में, इसी के साथ मेश टोपोलॉजी के बारे में, बाकी सारे के सारे टोपोलॉजी के बारे में। तो टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीजें देखनी है जो कि आपके इंटरनेट टूल से रिलेटेड है। तो इंटरनेट टूल से रिलेटेड चीजें आपकी क्या हो सकती हैं? सोचो थोड़ा सा। हमें ऐसा आखिरकार आपके नेटवर्क से इंटरनेट को क्यों जोड़ा गया है? ऐसा क्या है कि जब जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं उसके साथ हम लोग इंटरनेट भी पढ़ते हैं? क्यों भला, ऐसा क्यों? ये बताइए, ऐसा क्या है कि हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क को बिना इंटरनेट टूल से जो है वो, या कह लीजिए कि नेटवर्क से हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट न करें? ऐसा क्यों बताइए? कोई किसी के भी पास अगर इसका आंसर हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकता है। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें आज जो स्टार्टिंग करनी है वो हमें टोपोलॉजी से करनी है। बस टोपोलॉजी हम लोगों ने देखा था, रिंग टोपोलॉजी हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी इंटरनेट टूल्स के बारे में नहीं देखा है। आखिरकार आपका इंटरनेट है क्या? ठीक, तो मैं आपको बताऊं, जो आपका इंटरनेट है ना, वो आपके इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है ना? सबसे बड़ा नेटवर्क किसको माना गया है? इंटरनेट को माना गया है। इसको बनाने वाले कौन थे? इंटरनेट को विंडसर्फ थे। ठीक है, कौन थे? विंडसर्फ। ठीक है ना? विंडसर्फ ने इसको बनाया था। ठीक है, और क्यों बनाया था? तो आपका जो पहला इंटरनेट था ना, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे काम किया था। किस पे काम किया था बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आपका पहला इंटरनेट कनेक्शन हमारे किसी खास डॉक्यूमेंट को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, एक कह लीजिए कि बहुत हिडन डॉक्यूमेंट जो कि डिफेंस, ये जो आपका पहला नेटवर्क था ना, वो आपका यूज भी हुआ था किसके लिए? डिफेंस के लिए। ठीक है, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर डेटा को शेयर करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था? किसका किसका किसका? तो आपके इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, जो कि आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क था। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब जब यहाँ पर आपके इसकी बात हो रही है नेटवर्क की, तब तब यहाँ पर आपका क्यों हम लोग बार बार नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं? क्योंकि नेटवर्क से ही इंटरनेट बना है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो वो इंटरनेट है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क या किंग ऑफ नेटवर्क कौन है? दैट इज इंटरनेट। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। ठीक, क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, और वी कैन से इट इज अ किंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, वी कैन से इट इज अ किंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है ना? समझ गए? जो नेटवर्क है वो क्या है? आपका किंग ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या? इंटरनेट। इसी वजह से जब जब नेटवर्क की बात होती है ना, तब तब हम लोग इंटरनेट की ही बात करते हैं, क्योंकि जो आपका सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन था ना, वो आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क था। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम आप टोपोलॉजी से उठ करके इस पर आ गई। नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग नेटवर्क में हमेशा इंटरनेट के बारे में क्यों पढ़ते हैं। ठीक, और जो इंटरनेट, दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट था ना, वो आपका कौन सा था? अर्पा नेट था। ठीक है, जो कि कैसा था? आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क था। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन एक लोकल एरिया नेटवर्क था। ठीक है, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पे काम किया था, लोकल एरिया नेटवर्क पर काम किया था। ठीक है, ठीक है, दुनिया का ये आप लोग कम से कम, आप लोग को ये चीज अब हमेशा के लिए याद रहेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो आपका क्या है? इंटरनेट है। वी कैन से इट इज अ किंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये आपका किंग ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक, अब और चीजें यहाँ पर क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं और समझते भी हैं कि और चीजें क्या है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क था, वो आपका क्या था? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर
ठीक है, एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए बनाया गया था। ठीक, एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को हमने शेयर करने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भेजने के लिए हमने इस्तेमाल किया था किसका, इंटरनेट को। और वो किससे बना था, लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिला करके बना था। ठीक, किसके लिए यूज किया गया था, पहली बार यूएसए में यूज किया गया था डिफेंस के लिए। ठीक है, जो आर्मी वाले थे या कह लीजिए जो आपके डिफेंस वाले थे, उन्हें अपने एक बहुत ही सेंसिटिव नेटवर्क, बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को नेटवर्क के जरिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर भेजना था। बस इस वजह से हमने इस्तेमाल किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, फटाफट से हम लोग देखते हैं अपने टोपोलॉजी को वापस से। बस मुझे आपको ये बताना था कि जब जब यहाँ नेटवर्क की बात होती है तब तक हम लोग इंटरनेट की बात क्यों करते हैं। ठीक है, बस देखिए जो आपका टोपोलॉजी है, ठीक, अब आपने नेटवर्क को समझ लिया है। नेटवर्क क्या होता है, आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को, ठीक है, जब भी हम लोग अपने दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को चलिए, जैसे कि ये क्या है, ये आपका एक कंप्यूटर है। ठीक, ये आपका कंप्यूटर है। तो जब भी आपके ना कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी मल्टीपल डिवाइसेस जब भी आपके आपस में इंटरनली कनेक्ट होती है, ठीक है, द नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, जो नेटवर्क होता है वो कब फॉर्म होता है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस से फॉर्म होता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को नेटवर्क बोला जाता है। ठीक, तो नेटवर्क है क्या, सिंपली यही चीज है, आपके डिवाइसेस का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन है। ठीक है ना, जब भी हमारी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस या दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में आंतरिक तौर पर जुड़े होते हैं, उसी को नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, और उस नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी वो किस प्रकार से जुड़े हैं, यही हमारी टोपोलॉजी होती है। मालूम है आप लोगों को, तो उस हिसाब से आपकी बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी आपकी एक सिंगल केबल पर काम करती है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो अब आते हैं किस पे बेटा, हम लोग रिंग टोपोलॉजी पे। किस पे, रिंग टोपोलॉजी पे। कैसे काम करती है ये, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी जो है ये आपकी कैसे काम करती है, कोई बता सकता है, नाम से मालूम चल रहा होगा। अब रिंग टोपोलॉजी तो एक सर्कल में जुड़ी होगी। ठीक, किसमें जुड़ी होगी बेटा, एक सर्कल में। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होगी, आपके एक सर्कल में जुड़ी होगी, बाकी सारे के सारे उससे डिवाइसेस से। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इन रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप, क्योंकि ये इस तरीके से आपकी इसमें डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। और ये लूप का मतलब बार बार उसी में घूमते रहना। ठीक है ना, आपका जो डेटा है वो बार बार उसी में घूम रहा है। ठीक, उसी में घूम रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका टोपोलॉजी, यानी कि आपका रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी है क्या, आपको मालूम होगा। तो रिंग टोपोलॉजी आपका यही है कि आपका जो डेटा है वो आपके एक इनक्लोज्ड सर्कल में, जो आपकी डिवाइसेस है वो आपकी एक इनक्लोज्ड सर्कल में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। दैट इज योर रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इन रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर इन रिंग टोपोलॉजी devices are connected, ठीक है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए इनक्लोज्ड लूप। ठीक है ना, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप। और वी कैन से the devices are connected in a enclosed circle. The devices are connected
इन क्लोज्ड सर्कल, ठीक है ना, इनक्लोज सर्कल। आपके एक इनक्लोज सर्कल यानी कि एक उसमें गोले में सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो आपकी जुड़ी होती है सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। विथ ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू इट्स एडजेसेंट, हर एक डिवाइस अपने दूसरे या बगल, एडजेसेंट का मतलब बगल, ठीक है ना। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ इट्स एडजेसेंट डिवाइस, ठीक है ना। विथ ईच डिवाइस लिंक्ड टू इट्स एडजेसेंट डिवाइस, ठीक है ना। ईच डिवाइस इज linked to its adjacent neighbor or its adjacent neighbor or adjacent डिवाइस, ठीक है। ये होती है क्या, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये क्या होती है, यही इसी को क्या कहा जाता है, आपका रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से है, पहले वो देख लो, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, आपको बाकी सारी की सारी चीजें समझने के लिए एक मिनट बेटा, चलो बाकी सारी की सारी चीजें समझने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है, ठीक है। ये रहा हमारा सिस्टम या कंप्यूटर, एडजेसेंट यानी यही इसके बगल वाली डिवाइस से लिंक्ड होती है, इसी को बोला जाता है क्या, एडजेसेंट, ठीक है ना। एडजेसेंट का मतलब ही ये है, जो डिवाइसेस होंगी वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है क्या, रिंग, ठीक है ना, रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि डेटा जो ट्रांसमिशन है ना वो आपके लूप के फॉर्म यानी बार बार जो डेटा है वो आपका इन डायरेक्शनल मैनर में घूमता रहता है, ठीक है, समझ आया। इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो क्या मतलब कि यूनिडायरेक्शनल मैनर में घूमता रहता है। डेटा सर्कुलेट्स इन ए रिंग और सर्कल यूनिडायरेक्शनल मैनर, मतलब एक तरफ से, अगर इधर से चल रहा है तो इधर ही से चलेगा, इधर से चल रहा है तो इधर से। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक तरफ, ठीक है, ये नहीं कि इधर से गया तो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर इधर गया इधर मुड़ गया, फिर इधर से कोई डिवाइस है तो उसको कनेक्ट किया फिर नीचे आ गया, नहीं, एक तरफ से, ठीक है ना। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल मैनर में होता है, ठीक है, समझ गए ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जो ये जो टोपोलॉजी है ये आपके एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाती है, और इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो आपकी एक तरफ, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो मैं लिख भी रही हूं, अरे मम्मी इसमें डेटा तब तक, इसमें डेटा तब तक लूप में घूमता रहता है, लूप में या सर्कल में घूमता रहता है जब तक वो सही डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, जब तक वह सही पते पर ना पहुंच जाए, जब तक वह सही पते पर, सही पते यानी कि डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए, ठीक है, ये है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या चीजें हैं
कि in this topology the devices formed a ring structure. Devices formed a ring structure. Ring structure until it ring structure transmitting the data transmitting the data in unidirectional manner ठीक है। और ये कब तक घूमता रहेगा? ठीक है, द डेटा विल, जो डेटा है वो आपका तब तक लूप में घूमता रहेगा जब तक वो आपके एक सही पते पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, डेटा सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग पासिंग थ्रू ईच डिवाइस अंटिल इट्स रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है ना, द डेटा circulates in ring passing through each device until it reach its destination। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को इसके बारे में जानना था। ठीक है, जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो आपकी ऐसी ही होती है और वो कैसे काम करती है? तो ऐसे ही काम करती है, वो तब तक घूमती रहेगी, घुमाती रहेगी आपके डेटा को जब तक वो उसको सही पते पर नहीं पहुंचा देती है। ठीक है ना, तब तक वो उसको घुमाती रहेगी। ठीक, भले ही कितना ही देर लगे, लेकिन वो जब तक उसको उसके सही एड्रेस पर नहीं पहुंचा देती तब तक आपका डेटा एक लूप में घूमता रहेगा। ठीक, कब तक घूमता रहेगा? तब तक जब तक कि उसको उसका सही एड्रेस नहीं मिल जाता। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपका जो डेटा है वो ऑन टाइम वर्क करेगा या डिले होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका जो डेटा है वो आपका जल्दी पहुंच जाए और कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो डिले हो। ठीक है, समझ गए? चलो, बस इतनी चीज थी इसमें। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी भी होती है, बहुत सारी देखो टोपोलॉजी है। हम लोगों ने रिंग के बारे में सुना यहाँ पे। ठीक, और एक चीज और है, अगर आप इसमें सोचो कि आप सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइस का यूज करके रिंग टोपोलॉजी बना लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ कि आपके डेटा को सेवरल डिवाइसेस से हो करके गुजरना पड़ेगा उसके पते पर पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके एड्रेस तक उसको पहुंचने के लिए, उसको सही पते तक पहुंचने के लिए साफ साफ चीज है कि उसको आपके कई सारे एड्रेस या कई सारे डिवाइसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। और इसके लिए उसको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए उसको इसी चीज की जरूरत है कि आप जो भी इसका फॉर्मेशन है रिंग टोपोलॉजी में, उसमें आप दो से ज्यादा डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेवरल डिवाइसेस से होकर के गुजरता है, ये इसकी फीचर्स में है। अब देखिए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके रिंग टोपोलॉजी के। ठीक है ना, की कैरेक्टरिस्टिक्स में आइए हम लोग लिखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिंग टोपोलॉजी। ठीक, पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। ठीक है ना, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि आप कैसे पहचानोगे कि ये आपका रिंग टोपोलॉजी है? ये पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसको पहचानने के लिए आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है कि
वो आपका क्लोज सर्कल में होता है, ठीक है ना। सारी की सारी डिवाइसेस आपकी एक दूसरे से क्लोज्ड सर्कल के फॉर्म में जुड़ी होंगी, ठीक है ना। क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर होता है। डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो यूनिफॉर्म मोड में होगा, यानी एक जैसा होगा, एक तरफ से होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हे भगवान, या तो हमको उठा लो या तो इस काशी को, ठीक है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा होता है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। इसमें आप ये नहीं है कि आप कितने भी डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर आपका ये एक जगह से फेल हुआ, क्योंकि आपके एक लूप में है, ठीक है, जैसे ये आपके एक लूप में है ना, तो मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो अगर ये वाला खराब हुआ तो डेटा इसके पास है, ठीक, तो अब ये क्या होगा, सिंगल सिंगल आपका पॉइंट है ना, ये खराब, तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, आपका पास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, सिंगल पॉइंट फेलियर बोला गया है, ठीक है। क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है इसको सिंगल पॉइंट फेलियर, क्योंकि अगर आपके जितने डेटा हैं वो आपके एक रिंग में जो है कि जितने डिवाइसेस वो आपके एक रिंग में फॉर्म होते हैं, तो अगर वो आपके रिंग में फॉर्म है तो अगर आपका डेटा क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और कहीं उसमें से एक कोई चीज आपकी फेल कर गई तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपका सब, मतलब जो भी चीज है सबका सब फेल कर जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो नेटवर्क है वो फेल कर जाएगा अगर कोई एक डिवाइस फेल हुई तो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक भी डिवाइस फेल हुई तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल कर गया, क्योंकि सब के सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखो क्या है, पहला चीज होता है आपका क्लोज्ड लूप सर्कल, ठीक है ना। क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां पर फॉल्ट टॉलरेंस अच्छी होती है, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्म डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। डेटा एक तरफ से आपका ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा, यूनिफॉर्म डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जब आप लोग के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कराऊंगी उस वक्त पे इसके साथ बता दूंगी, ताकि आप लोग को तुरंत बताऊंगी, तुरंत का तुरंत याद रहेगा, ठीक है। तुरंत बताऊंगी, तुरंत का तुरंत याद रहेगा, ठीक। अब देखिए, अगर आप कहिए समझिए तो हर एक डिवाइस को इक्वल एक्सेस होता है, ठीक है ना। इक्वली डेटा का क्या होता है, इक्वली एक्सेस कर पाते हैं वो, यानी हर एक डिवाइस जो रिंग नेटवर्क में है, ठीक है, उसके पास नेटवर्क और रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस है। ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा है, ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि आपका अगर बस में है तो बस में मान लीजिए कि आपके एक तरफ 3 डिवाइस जुड़े हैं और एक तरफ आपका एक ही डिवाइस जुड़ा है, ठीक है, फिर यहां से आपका एक जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि इसमें क्या होता है कि किसी के पास आपका रिसोर्सेस का और डेटा का ज्यादा एक्सेस होता है, किसी के पास कम होता है। इसमें आपका इक्वल एक्सेस होता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में जो नेटवर्क और रिसोर्सेस है उसका इक्वली एक्सेस होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वल एक्सेस 5। इसमें क्या है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, ठीक है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, जो आपका लिमिटेड स्केलेबिलिटी है ये क्या काम करता है कि रिंग टोपोलॉजी में आपकी लिमिटेड स्केलेबिलिटी, यानी कि आप उसमें अगर इतने डेटा को अगर आपने ऐड कर दिया, यानी आपने इतने डिवाइसेस को ऐड कर दिया, अब आप बीच में कुछ और ऐड करना चाहो डिवाइसेस तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप डिवाइस को चलो ऐड नहीं करना चाह रहे, रिमूव करना चाह रहे हो, तो वो भी इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे इंटायर नेटवर्क को खराब करके रख देगा, ठीक है ना। इंटायर नेटवर्क जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से। इस वजह से इसमें आपकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो आपकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि देखो मान लो कि आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है।
अब आप क्या करना चाह रहे हो, ये आपका रिंग टोपोलॉजी है। मान लो आप इस वाले सिस्टम को रिमूव करना चाह रहे हो, तो इस वाले सिस्टम से आपका ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर हम चाहे किसी इस वाले सिस्टम को रिमूव करना, ठीक, तो इसकी वजह से आपका ये और ये दोनों सिस्टम आपका क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। या अगर मैं इसके बगल में एक और ऐड करना चाहूं तो भी आप इससे आपका क्या है, ये और ये दोनों जुड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे के पूरे इंटायर नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि सब आपके आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और क्योंकि डेटा जो है, इसमें जो डेटा है ये आपके यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। आप लोग को मालूम होगा ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो उसमें आपको मालूम होगा जिसमें आपकी चीजें एक बराबर होती है, एक गति से होती है, ठीक है। तो आपका क्योंकि डेटा एक तरफ से चल रहा है, उसमें अगर अब आप किसी चीज को ऐड या रिमूव करना चाहोगे तो वो आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। वही मैं बता रही हूँ कि जो इसकी स्केलेबिलिटी होती है बेटा, वो आपकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से इसमें कहा गया है क्या, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्या बोला गया है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी को कहा गया है कि ये इसमें जो आपकी ये होती है स्केलेबिलिटी होती है, वो आपकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, इतनी चीज आप लोग को क्लियर होगी। अब देखो क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, ठीक है, 6 सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, ठीक है। इतना है, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हैं वैसे, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा होता है और इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन होता है। मतलब क्या है कि रिंग टोपोलॉजी जो है ये आपके डेटा ट्रांसमिशन को इफिशिएंट वे में कराता है। क्यों, क्योंकि जो डेटा होता है ना वो आपका ट्रैवल करता है डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपका ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये आपका इसमें है, तो ये अगर इसको भेज रहा है तो इसके लिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। फिर ये अगर इसको भेज रहा है तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है इसके लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका डेटा है वो आपका इफिशिएंट वे में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो दो डिवाइसेस के बीच में शेयर हो रहा है, ना कि राउटर और हब के थ्रू हो रहा है, ना तो स्विच के थ्रू, डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो आपका बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब चलो अब देखते हैं क्या हम लोग स्टार टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी जो है वो आपकी क्या होती है, ठीक। अब वही चीज है कि इसमें जो आपका डेटा है वो आपका क्या, स्टार वाले नेटवर्क में फॉर्म होता है। जो आपकी डिवाइसेस है वो कैसे होती है, स्टार के रूप में होती हैं, ठीक है ना। स्टार टोपोलॉजी के स्टार फॉर्म में होती है। देखिए जैसे कैसे, एक आपकी मेन डिवाइस होगी, ठीक है, इस तरीके से, चाहे वो आपका हब हो, चाहे वो आपका राउटर हो, चाहे वो आपका स्विच हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इन स्टार टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, ठीक है। मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका एक हब है, ओके, ये आपका हब है, ठीक है। इससे आपकी सारी की सारी डिवाइसेस ऐसे स्टार के रूप में जुड़ी होती हैं, ठीक है। स्टार के रूप में जो है कि आपकी सारी सारी डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये आपकी डिवाइसेस होती हैं ऐसे। इसमें जो आपका फिजिकल लेआउट होता है या स्ट्रक्चर होता है वो आपके स्टार के फॉर्म में होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी सारी डिवाइसेस जो है वो आपके एक मेन सेंट्रल हब से, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में सारी की सारी डिवाइसेस एक मेन सेंट्रल हब जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं उससे कनेक्टेड होती है, ठीक, क्लियर है। मेन सेंट्रल हब से सारी की सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती है
और क्या काम करती हैं, तो यही काम करती हैं बेटा कि जैसे कि आप लोग देखो क्या होगा। एक मिनट बस। in ring to in star topology, all devices are connected to a central hub called switch। ठीक है, स्विच से सब की सब जो डिवाइसेस है वो आपकी जुड़ी होती है और एक स्टार लेआउट फॉर्म करती है। ठीक है ना, सेंट्रल हब और स्विच फॉर्मिंग अ सेंट्रलाइज स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मिंग अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वही मैं आपको बता रही हूं ना कि देखो आपको इतना तो समझ में आ ही जा रहा होगा नाम से कि कौन सा आपका स्टार टोपोलॉजी है, कौन सा आपका बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी जो है वो आपके एक सिंगल केबल के थ्रू बाकी सारे के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। रिंग टोपोलॉजी में सब सर्कल में होंगे। स्टार टोपोलॉजी में सारी की सारी जो डिवाइसेस है वो आपकी एक स्टार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस स्टार टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होते हैं ना वो आपके एक मेन सेंट्रलाइज्ड, ठीक है ना, आपका एक सेंट्रलाइज्ड हब से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना, बस यही इसका एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, फॉर्मिंग अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अब आगे और चीजों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है कि स्टार टोपोलॉजी जो है इसमें जो कम्युनिकेशन है वो पास होता है क्या, सेंट्रल हब से, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस आपका सेंडर और रिसीवर वाला काम नहीं होता। जो डेटा है वो डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसमिट नहीं होता है, हब से यानी कि सेंट्रल हब से जो है कि ट्रांसमिट होता है, विच मैनेजेस डेटा ट्रांसमिशन एंड राउटिंग। ठीक है ना, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, all communication between devices। ठीक है, जो भी आपके कम्युनिकेशन है डिवाइसेस के बीच में, ठीक, वो आपके क्या होते हैं, पासेस थ्रू। ठीक है ना, डिवाइस टू डिवाइस से पास नहीं होता है। ठीक है ना, पासेस थ्रू द सेंट्रल हब। ठीक है, पासेस थ्रू अ सेंट्रल हब। ओके, which manages data transmission and routing। अब ऐसा है ना बेटा, मैम से बोला ही नहीं जा रहा है। इतना ज्यादा खांसी ही आ रही है कि आप लोग की क्लास नहीं ले पा रही हूं मैं। क्या लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बोलने से ज्यादा तो मैं खांस रही हूं। चलो कोई बात नहीं, खांसी को साइड करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, फोकस करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो स्टार टोपोलॉजी में जो भी डेटा पास होगा वो आपके स्विच से ही होगा। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट आपके डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा नहीं सेंड करते। जो डेटा ट्रांसमिशन है वो आपके डायरेक्ट डिवाइसेस से नहीं होता। तो क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है वो आपका सेंट्रलाइज्ड है, तो सारा का सारा नेटवर्क फेल कर जाएगा अगर आपका हब खराब हो गया तो। ठीक है ना, सारा का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा अगर हब या स्विच खराब हो गया तो। ठीक है, खराब हो जाए तो, क्योंकि सारा का सारा जो आपका
डिवाइस है वो सब का सब आपका एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक आपके सेंट्रलाइज उससे कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज डिवाइस से तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके सारे के सारे सिस्टम को क्या कर देगी बेटा, फेल कर देगी, ठीक है। सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा अगर आपका एक जो अगर आपका सिस्टम है वो फेल हो गया तो, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी कि हमारा स्विच जो है वो किसी भी रूप से गड़बड़ाए ना, ठीक है ना। अगर हमारा स्विच गड़बड़ाया तो ये सिंपल सी चीज है कि सारे के सारे नेटवर्क को फेल होते देर नहीं लगेगी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है इसमें, ठीक है ना। जो डेटा होता है वो आपका क्या, सेंट्रलाइज्ड होता है। स्केलेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि आपके इसमें डेटा जो है ना, जो स्विच है इसके माध्यम से सारे के सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। तो आप डायरेक्टली स्विच से कनेक्ट करोगे तो तो आपके बाकी सिस्टम्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, बाकी डिवाइसेस को ऐड और रिमूव कर सकते हो बिना दूसरे सिस्टम्स को डिस्टर्ब किए। तो ये आपकी इसमें स्केलेबिलिटी अच्छी होगी जो कि आपके रिंग टोपोलॉजी में नहीं थी, ठीक है, समझ गए। इसमें क्या है कि आपके पूरे के पूरे डेटा की जो डिपेंडेंसी है ना वो आपके एक सिंगल राउटर पर होगी या स्विच पर होगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपका राउटर खराब हुआ तो नेटवर्क फेल होने की संभावनाएं हैं। बस इतनी चीज आप लोग को जाननी थी और जो कि मैंने आप लोग को बताई है। अब मैम से बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, इसलिए क्योंकि खांसी इतनी ज्यादा आ रही है ना कि अब वो हो ही नहीं पाएगा, पूरा गला दर्द कर रहा है, अब क्लास इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। तो और आप लोग की वीडियो नहीं जा पा रही है लंबी, ये भी है, तो इसके लिए मैं इलाज करा करके आती हूँ, इलाज हो जाएगा तो आपकी वीडियो लंबी ले पाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलो आप लोग से मिलेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, सभी लोगों को टाटा बाय बाय। सब लोग मन लगा करके पढ़िए और इससे ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं रह गई है। बस एक चीज और बोलूंगी, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं ना उन्हें ये जरूर बताएं कि उनके सेमेस्टर में बैक जो लगे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और जो उनका सेमेस्टर है वो बैक लगने से बच सकता है, किससे, रेशवा के जरिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।